प्रोफेसर चतुर्वेदी, ये तो बात समझ में आ गई कि अमेरिका और यूक्रेन के बारे में जैसा आपने बताया, और कल जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कि कुछ भाग आए, पर आपने उसका बहुत ही स्पष्टीकरण से अपनी बात कह दी। क्या आप समझते हैं कि ये नई गवर्नमेंट जो आई है, ट्रम्प की गवर्नमेंट जो आई है और एक नए रूप से आई है, तो क्या इसका भारत पर भी असर होगा? हाँ, निश्चित असर होगा इसका भारत पर इस रूप में असर होगा कि जैसे वो लोग अपने यहाँ एक चीज़ कर रहे हैं कि वो लगातार छटनी उन्होंने शुरू कर दी है अपने देश में, और एक अनुमान ये है कि तकरीबन 10 लाख मजदूर निकाले जाएंगे तमाम उनके जो राज्य हैं उनमें मिला के, और ये सब मिला के मजदूरों की बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हो चुकी है अमेरिका में, जो बहुत ही भयानक है। ये तो छोड़ दीजिए, जो अवैध वहाँ रहने वाले लोग हैं, इसका प्रसंग तो छोड़ दीजिए। वर्किंग क्लास पर बहुत तेज हमले शुरू हो गए, जो कि बहुत चिंता की चीज़ है। सेकंड चीज़ जो कि चिंता की है, जिस पर के ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो ये कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मसले पर जो ये कोलैबोरेशन करके आया है कि हम आपकी मदद करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक साइड इफेक्ट ये होगा कि अब मिडिल क्लास के बच्चे इंजीनियर अब नहीं बनेंगे, और जो इंजीनियर बन चुके हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, और ये जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुले हुए हैं हिंदुस्तान में ये एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। ये इसका बहुत दूरगामी असर होगा, ये आपको मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, क्योंकि जो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो जाएगा, फिर उसके लिए फिर वो मैकेनिकल टेक्निकल इंजीनियर क्यों रखेंगे भाई? बिल्कुल। तो फिर बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, और खासतौर पर इंजीनियर्स वगैरह के लिए, तो ट्रम्प और मोदी, इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो प्रेम है, ये बहुत ही खतरनाक है, जो कि मीडिया से, तमाम सोशल मीडिया से, तमाम किस्म के इंटेलेक्चुअल्स के डिस्कशन से एकदम गायब है भाई। हमारे जैसे लोगों की चिंता ये होती है कि जो चीज पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सामने लाया जाए। थर्ड चीज जिसका कि मुझे डर है, वो ये कि अब टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की पकड़ इकोनॉमी पर और बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, और हम जिस तरह से अमेरिका में शिफ्टिंग हुई है, फेसबुक के मालिक ने अपनी पॉलिटिकल जो है जिससे वफादारी बदल दी। वो कल तक बाइडेन के लिए चंदा दे रहा था, प्रचार कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। अब वो तमाम वे लोग जिन्होंने बाइडेन के लिए सबसे ज़्यादा चंदा दिया था डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, वे सारे लोग एकदम शिफ्ट करके, उनमें खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ये कंपनियां तेजी से अब ट्रम्प के पास जा रही हैं। और वो क्यों जा रही हैं? वो इसलिए नहीं जा रही हैं कि ट्रम्प कोई अच्छा काम करेगा, वो इसलिए जा रही हैं कि वे अब चाहते हैं कि हमारे एरिया का विस्तार किया जाए। कहाँ विस्तार होगा उसका? चाइना में तो विस्तार होने से रहा। एकमात्र क्षेत्र है जहां पर विस्तार होने की संभावना है, वो है हिंदुस्तान। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आप उसकी जटिलता समझ जाए। फेसबुक ने अपने यहां से जो फेक न्यूज को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम था, उसे हटा दिया, ट्रम्प के आते ही हटा दिया। मार्क जुगरबर्ग ने घोषणा की कि हम अब किसी की फेक न्यूज हम टेस्ट नहीं करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका ऑलरेडी हम परेशान थे। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो एक्स, जिसे ट्विटर के नाम से लोग जानते हैं, इस एक्स के प्लेटफॉर्म पर जब से ये जो एलन मास्क है उनके कब्जे में आया है, तब से उस पर आंधी चली हुई है फेक न्यूज की। अब ये आंधी जो है पूरे सोशल मीडिया में आएगी, उसमें यूट्यूब भी आएगा, उसमें फेसबुक भी आएगी, और
इंस्टाग्राम भी आएगा और ये चीज बढ़ेगी। वो साथ थर्ड जो चीज है वो जो कि मैं ज्यादा चिंतित हूं जिससे, वो ये कि प्रोस्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। प्रोस्टिट्यूशन यस 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 यस, ये जो अरे अब आप बड़े पैमाने पर लोगों को अनएम्प्लॉयड करेंगे, जो कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी किया जा चुका है, पहले से एकदम जमीन तैयार कर दी गई है। भाई दो ही जगह थी स्त्री के पास में बेचने की, जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे, या तो अपना शरीर बेचे या श्रम बेचे। तो श्रम बेचने की संभावनाएं तुमने खत्म कर दी है, धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हो। तो वो क्या करेगी, वो सिर्फ शरीर बेचेगी। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो अमेरिका ऑलरेडी रो नर्क है, और वो उस नर्क का और ज्यादा विस्तार होगा, और ज्यादा विस्तार होगा, और भारत उसका सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। हम इससे बच नहीं सकते। हम इससे, ज्यादातर लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब आप देखिए जिस लेवल की वल्गैरिटी, जिस लेवल की सेक्सुअलिटी और उसका एक्सपोजर, बॉडी का एक्सपोजर इंस्टाग्राम में, जिस तरह से नेकेड छवियों का आना, गांव में लोअर क्लास के लोगों को पता चल गया है कि अगर एक नंगी छवि दिखाई जाए तो उस पर जितनी लाइक आएंगे उसके हिसाब से पैसे भी मिल सकते हैं। तो वो आराम से फोटो बनवा रहे हैं, और वो बाढ़ आई हुई है, वल्गैरिटी की एकदम बाढ़ आई हुई है। तो ये जो चीज है, ये चीज और ज्यादा मल्टीप्लाई तेजी से करेगी। लास्ट चीज बता रहा हूं जो कि और ज्यादा मुश्किल की है, वो ये कि राष्ट्रीय संप्रभुता सबसे ज्यादा खतरे में है अभी ट्रंप के आने के बाद। ट्रंप खाली अमेरिका में सीमित नहीं रहेगा, वो डिक्टेट कर रहा है ना, वो इजराइल को डिक्टेट कर रहा है, वो यूक्रेन को भी डिक्टेट कर रहा है, वो मोदी को भी डिक्टेट कर रहा है, वो डिक्टेट कर रहा है, किसी को कंसल्ट करने का मौका नहीं दे रहा है, वो बुला रहा है, सीधे डिक्टेट कर रहा है। इससे होगा ये कि जहां जो भी थोड़ा बहुत भी मिनिमम डेमोक्रेटिक ढांचा है वो एकदम कोलैप्स करेगा। मैं उसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी 2024 के इलेक्शन में। जिस तरह से अमेरिका ने फंडिंग दी और जिस तरह से यहाँ पिछले दिनों में लगातार इलेक्शंस के मैनिपुलेशंस बढ़े हैं, जो कि पहले नहीं थे इतने, लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पे पिटीशन जा रही हैं, हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट में पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। अब जज परेशान है, क्या करें। इलेक्शन कमीशन भी परेशान है, क्योंकि ऊपर से दबाव आता है डाटा नष्ट कर दो, वो डाटा नष्ट कर देते हैं। अब वो क्या करें, डाटा मत दो, वो नहीं देते हैं, तो क्या करें। अदालत परेशान है, जज परेशान है कि घर से नहीं निकल पाएंगे। फिर आप समझ गए, मतलब इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि जो नेशन स्टेट जो हमने कंसीव किया था, जो लोकतांत्रिक संप्रभुता हमने कंसीव की थी, वो एकदम चूर चूर हो जाएगी। उसके प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। करप्शन से आप उतने डिस्टर्ब नहीं हुए जितना ये जो अभी पैसा आया है। आप याद कीजिए लैटिन अमेरिका के देशों को, लैटिन अमेरिका के तमाम देशों में इस तरह के पैसा निवेश करके और भाड़े के लोग उतार के, भाड़े के प्रोपेगेंडिस्ट उतार के, उन्होंने तमाम लैटिन अमेरिका के देशों को नष्ट किया है। ठीक वही मॉडल यहां चल रहा है कि यहां पर जो मोदी ने, आरएसएस पहले से था, लेकिन आरएसएस के इतने बंधुआ लेखक नहीं थे। अभी तो हालत यह है कि कम से कम हर जिले में बंधुआ राइटर है जिसको 10,000 8,000 रुपये महीने तनख्वाह मिल रही है। उसका काम ही यही है, ब्लॉक्स में मैटर सप्लाई करना जो ऊपर से आ रहा है। तो ये जो भाड़े की जो फौज इकट्ठी की गई, उसका एक वो मॉडल ऑलरेडी यहाँ विकसित किया जा चुका है, जिसके जरिए फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा ये इफरात में आ रहा है, और उसने लोगों को घेर लिया, एंगेज कर लिया है। ये जो एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए एंगेजमेंट, ये एक बहुत ही बड़ा फिनोमिना है। एक अन्य चीज है जिस पर कि ध्यान देने की जरूरत है, वो ये आपने देखा होगा, पहले क्रिकेट पहले भी थी, बहुत अच्छी क्रिकेट थी, लेकिन क्रिकेट आती थी सीजन में, जाड़े आते थे, क्रिकेट आती। अभी क्रिकेट 365 दिन क्रिकेट। जब से मोदी आए, आप एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये जो यूथ को इंगेज कैसे रखा जाए, वो खाली नहीं रहना चाहिए, और खाली रहे तो फिर हमारा व्हाट्सएप मैसेज देखे, बाकी चीज ना सोचे। ये जो एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट बहुत ही खतरनाक है, और ये एंगेजमेंट और बढ़ेगा, ये और एंगेजमेंट बढ़ेगा। इसके चलते आप यहां से देखिए कि पिछले 11 साल में हिंदुस्तान पोर्नोग्राफी की कंजम्पशन में टॉप पर पहुंच गया है। और ये जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ेगा, पोर्नोग्राफी भी बढ़ेगी। और अब हालत यह है कि पहले एक छोटा सा हिस्सा था जो कि सेमी पोर्न फिल्म बनाता था या पोर्न फिल्म बनाता था, ज़्यादा कोई ऐसी सामग्री नहीं थी, बहुत छोटा सा हिस्सा था। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत छोटा सा हिस्सा था, जहाँ डबल मीनिंग के डायलॉग की फिल्में आती, दादा कौंड के टाइप जो फिल्म मेकर थे वो फिल्में बनाते थे। तो अब स्थिति यह है कि अब तो वो मास स्केल पर है, और इतने बड़े स्केल पर उसमें पार्टिसिपेशन है कि हम सोच ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब डिफरेंट लैंग्वेज, इवन ह्यूमन रिलेशंस, वो और बुरी तरह से ब्रेक करेंगे। इसका साधारण इफेक्ट नहीं होगा, ये खाली ये नेशन स्टेट ही नहीं है, आपके ह्यूमन रिलेशंस में। आपने कभी पहले खबर सुनी कि कोई बाप अपनी बेटी से शादी करे? मेरी नॉलेज में नहीं है ये, नहीं, अब आने, ये पहली बार मैंने सुनी, पढ़ी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये चीज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पोर्नोग्राफी अब यूथ को गाइड कर रही है। पोर्नोग्राफी का फ्लो, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं उनका फ्लो, वो अमेरिकी कंपनियों के हाथ में है, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। और वो फ्लो आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, चाइना में पोर्नोग्राफी नहीं देख सकते आप, लेकिन भारत में पोर्नोग्राफी बंद नहीं। हिंदुस्तान टेररिस्टों को पकड़ सकता है, पोर्नोग्राफी की वेबसाइट पोर्नोग्राफी को कंप्लीट बैन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? तो अगर जिस दिन आपने पोर्नोग्राफी बंद कर दी, उस दिन अमेरिका से आपको चंदा आना बंद हो जाएगा। ये बहुत साफ है। जो लोग पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री के मालिक हैं, और वो ग्लोबल हथियार इंडस्ट्री के मालिक हैं। ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस और ज्यादा आक्रामक ढंग से आएगा, और ये सबसे खतरनाक चीज है जो कि यूथ के लिए खासतौर पर मैं चिंतित हूं। यूथ को वो परेशान करे, क्योंकि यूथ का एंगेजमेंट इसमें बढ़ रहा है, और ये चीज सरकार के एजेंडे पे नहीं है, हमारे एजेंडे पे नहीं है। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं कि भाई धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम धर्म सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, हमारे तो एजेंडे पे आ ही नहीं रहे ये मसले, और ये नीचे बारूद की तरफ फैल चुके हैं ऑलरेडी। इसने अनपढ़, अशिक्षित, गंवार सभी किस्म के लोगों को अपनी ग्रिप में ले लिया है। खाली चर्चा अगर आपको थोड़ी बहुत मिलेगी तो रील की मिलेगी। आप ये जान लीजिए कि मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने कि पोर्नोग्राफी के खिलाफ में आज से 10 साल पहले किताब लिखी थी। मैं बहुत परेशान था कि मैं जानता था कि ये संकट आने वाला है। मोदी के पहले लिखी थी मैंने किताब कि ये संकट आने वाला है। मैं बहुत लिखता था, ये दिक्कत है। ये जो चीज़ है ये हमें समझने की है, क्योंकि ये जो रेला है, ये जो जितने ही आप ये शस्त्र उद्योग की कंपनियों के ग्रिप में जाएंगे, ये पैकेज है, वो हथियार नहीं दे रहे हैं आपको, वो आपकी सोसाइटी का एकदम तबाही का इंतजाम भी कर रहे हैं। लोग समझ लो कि वो खाली विमान खरीदेंगे, वो तोप खरीदेंगे, नहीं, वो तोप और विमान नहीं। उनका कहना है ये सामग्री भी बाजार में जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें वो जिसे कि बिना खर्च के मुनाफा आ रहा है, बिना खर्च के मुनाफा आ रहा है। पहले देखिए, मैं और बता रहा हूं, मैं जो चीज पहले ये होटल इंडस्ट्री में पोर्नोग्राफी नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन अब होटल इंडस्ट्री में ही पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, और ये भारत में भी ये कल्चर आ चुकी है। हम भी गए हैं, तमाम जगहों पर हमको रहने का मौका मिला है, लेकिन हमने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की। लेकिन इधर के वर्षों में मैंने ये चीज़ सीरियसली नोटिस की है कि पोर्नोग्राफी आ चुकी है। तो ये मेरे लिए तो चिंता की चीज़ है ये, कि ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी होटलों के मालिक हैं, वो पोर्नोग्राफी का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?
ये जो एक और मैं आपको बस सिर्फ वो बोल के छोड़ दूंगा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये जो सोवियत संघ बिखरा और बिखरने के बाद में जो वहां तबाही मची, उसमें सबसे ज्यादा तबाह हुई औरतें। मैं वहां गया था, ये जब तुर्कमेनिस्तान में सुलाकी का अपॉइंटमेंट था, तो वहां उन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद 25 वर्ष हुए थे, उसको सेलिब्रेट करने के इंटरनेशनल सेमिनार किया था, उसके उद्घाटन में गया था मैं बोलने के लिए। तो उन्होंने एक 7 स्टार होटल में रखा, तो मैंने उसका मेनू देखा, टेलीविजन था, उसमें करीब 1500 से अधिक चैनल, और उसमें 8 पोर्नोग्राफी के चैनल। हमने कहा कि कमाल है। तो मैंने पूछा कि भाई ये तुम्हारे यहाँ ही है या बाकी जगह? बोले जी सब घरों में। अब आप समझिएगा डिक्टेटरशिप कैसे ऑपरेट करती है। वहाँ कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी जो नए स्टेट बने वहाँ कहीं पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी और डिक्टेटरशिप का बहुत गहरा संबंध है, धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है। ये दिमाग से निकालते हैं लोग। ये जो कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, वो कुंभ जा रहा है और पोर्नोग्राफी देख रहा है, ये स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही है। और अब ये ट्रम्प के आने के बाद में तो ये प्रेशर और बढ़ेगा। तो डेमोक्रेसी के लिए तो खतरा है। जो एजेंडे हैं बहुत ही साफ क्लियर कट कल्चर के एजेंडे हैं, गांधी वांधी पर हम तुम बात करेंगे, बहुत सीमित संख्या में लोग बात करेंगे। डेमोक्रेसी में बहुत सीमित संख्या में सुनने के लिए लोग मिलेंगे। नॉनसेंस सबसे ज्यादा बिकाऊ है, और सबसे जो कामुकता वो सबसे ज्यादा बिकाऊ कमोडिटी है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ी चिंता की चीज है डेमोक्रेसी के लिए। रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, देश की संप्रभुता की समस्या, ये अब चिंता में है ही नहीं। हम ये बारे सोच ही नहीं रहे कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है हमारी, हमें मालूम ही नहीं है। हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम खुश हैं, वो तो हो। अभी हमने प्रोफेसर चतुर्वेदी से अपने प्रश्नों के उत्तर न केवल जाने अपितु एक खुलासा भी मिला, एक नई दिशा भी मिली। और ख़ास तौर से जो आज का मुख्य प्रश्न है, ट्रम्प का वापसी, यूक्रेन और पूरे दुनिया पर उसके असर पर प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी। ये ऐसे किए जा सकते